आज हम लोग दिखाएंगे कि कैसे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 20 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जिससे की फॉर्मूला देखते हुए उस पर एक क्वेश्चन देखेंगे और कैसे वो सॉल्व होता है उसको देखेंगे। ओके, क्लास 8 volume and surface area। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू जो होता है L इंटू B इंटू H। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू जो होगा 2 इंटू L प्लस B इंटू H। और दूसरा जो होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू जो होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, क्यूबॉइड को जो शेप होता है हो गया क्यूबॉइड। ठीक है, और ये जो शेप होता है इसमें ये होता है H हाइट, ये होता है B, ठीक है, और ये होता है इसको B ले लेते हैं और इसको L ले लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो गया। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे आता है। ओके, क्वेश्चन में अगर मान लेते हैं लेंथ दिया हो, ब्रेथ दिया हो और हाइट दिया हो। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हो कि क्या होगा। अगर लेंथ मान लेते हैं 22 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है और हाइट जो दिया हुआ है वो 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आ गया कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो ये कितना होगा। हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की जो फॉर्मूला होता है L इंटू B इंटू H। ठीक है, तो L इंटू B इंटू H। L की वैल्यू कितना है, L का वैल्यू 22 सेंटीमीटर इंटू B का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर और H का वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला में, तो सबसे पहले हमें जो ध्यान देना है वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का जो है यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर यूनिट डिफरेंस होगा तो उसको हमें पहले यूनिट को सेम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देख लें तो यहाँ पे तीनों में यूनिट क्या है, सेम है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते वक्त अगर मान लेते हैं यहाँ पे कुछ कटने वाला है तो कट कर देंगे,
यहाँ पे पॉइंट को हटा लेते हैं, 7.5 है तो अगर पॉइंट को हटाते हैं तो 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अगर 5 से इसको कट करते हैं, अगर इसको कट करते हैं तो 5 2 जा 10, और यहाँ पे कट करते हैं तो यहाँ पे जो है 1 5 यानी कि 15। अब ये भी कट हो जाएगा, 2 को अगर कट करते हैं तो ये 6 22 इंटू 90। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 81980 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे जो यूनिट जो आएगा हमेशा वो क्यूब में आएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम में लेंथ ब्रेथ और हाइट दोनों होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये जो था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड था। इसके बाद इसी का हमें जो निकालना है वो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, ठीक है। तो भी देख लेते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब इसमें क्या करना है, जो भी वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को हम पुट करेंगे। 2 इंटू एल का जो वैल्यू है 22 प्लस बी का वैल्यू है 12 इंटू 7.5, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, 2 इंटू ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 34 इंटू 7.5। फिर यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे और नीचे 10 पुट करेंगे, फिर इसको कट करेंगे 2 से, और ये यहाँ 15, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पे 34 इंटू 15 कर लेंगे, ठीक है। तो 34 इंटू 510 आया, 510 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें, जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं ये आता है 510 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद जो हम लोग को देखना है वो इसी में निकालना है, इसी लेंथ ब्रेथ और हाइट जो दिया हुआ है इसी पे जो निकालना है वो है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया को TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। 2 इंटू LB 22 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इंटू 22 इंटू 12 64 प्लस 12 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू, इसको करेंगे ये जो आएगा 50, ठीक है। इसको क्या करते हैं आप ऐड कर लेते हैं, 264 प्लस 90 प्लस 161, ये पॉइंट हो जाएगा 0, यहाँ पे 165 हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 90 प्लस 165 9, और यहाँ पे आ जाएगा 10 15 21 21 का 2 कैरी 2 4 5 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 519 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे 2 इंटू 590
19। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1038 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है ये पूरा इसका आंसर होता है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम ये वाइट की फॉर्मूला पे इस तरह क्वेश्चन बना सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखना है, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं ना, क्वेश्चन में जो गिवन पॉइंट होता है उस गिवन पॉइंट को हमेशा क्या करना है, लिखना है। सोल्यूशन करते समय पहले गिवन पॉइंट को हमें देना है और तब उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ के उससे गिवन पॉइंट निकाल लेते हैं तो वो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।